अगर आपने अमेजोन होलसेल एफबीए का आरओआई निकालना हो किसी भी प्रोडक्ट का, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकालना हो कि उसके अगेंस्ट आपको कितना प्रॉफिट आएगा, तो उसका क्राइटेरिया का एटलीस्ट आपका 30% से अबव आरओआई आना चाहिए। तरीकाकार क्या है कि आप उस प्रोडक्ट का जिसको आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट है, उसके आसिन को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उस आसिन को अपने अमेज़ोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर में ले जाना है। कैसे लेके जाना है? आप गूगल में लिखें अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आपके सामने ये अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर आएगा। तो इसको आप कंटिन्यू ऐसे गेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको अभी अकाउंट नहीं बना। तो यहाँ पे आके आपने उस आसिन को पेस्ट करना है, तो वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अब उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है डाटा भी यहाँ पे नीचे शो होगा, लेकिन ये अभी मेरे पास कोई एरर आ रहा है एनीवे। तो हम इसी तरह कोई और जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने ये ऐड की हुई है, इसके मैं डाटा को दिखा देता हूँ। तो ये अमेज़ोन फुलफिलमेंट, ठीक है। तो अमेज़ोन फुलफिलमेंट क्या है? अमेज़ोन की एफबीए की कॉस्ट। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है योर फुलफिलमेंट। ये होता है एफबीएम वालों के लिए कि उसके अगेंस्ट अमेज़ोन क्या चार्ज कर रहा होता है। ऑफकोर्स शिपिंग चार्जेस ज़ीरो होते हैं, तो शिपिंग आप लोगों ने करनी होती है। अमेज़ोन सिर्फ टैक्सेस वगैरह ले रहा होता है बस। लेकिन ये हमारा कोर्स नहीं है। हमारा कोर्स है हमने अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन को देनी है। तो ये देखें, ये अमेज़ोन ने जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे एंटर की है, इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 8.33, ये आ गई। अब उसके अगेंस्ट जो अमेज़ोन कॉस्ट करेगा, एफपी की जो कॉस्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है अमेज़ोन ने। एक है अमेज़ोन फ़ी, एक है फुलफिलमेंट फ़ी और एक है स्टोरेज फ़ी। अब ये तीनों फ़ी क्या हैं? इसमें नंबर 1 है रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी अमेज़ोन फ़ी होती है जो 15% ऑफ द प्रोडक्ट होती है, जो अमेज़ोन ने चार्ज करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंशन भी है इधर। इसी तरह बाकी फिक्स क्लोजिंग फ़ी, ये कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेज़ोन चार्ज कर रहा होता है। तो लेकिन ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम पढ़ना ही नहीं जाना है, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू 0 है अभी। ये तो ये फ़ी हो गई। एक होती है फुलफिलमेंट फ़ी। ऑफ कोर्स जब उसकी पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी, ये प्रोडक्ट कस्टमर तक जाएगी, उसकी एक कॉस्ट है, वो है 3.38। ये जो अमेज़ोन चार्ज कर रहा है ना, ये आपकी सेलिंग प्राइस में से कर रहा है। उसके बाद एक कॉस्ट है यूनिट पर, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है, अगर वो नहीं बिकती, अमेज़ोन के वेयर उसमें पड़ी रहती है, तो अमेज़ोन उसके अगेंस्ट हर महीने $0.05 चार्ज करेगा। यानी कि ये सेंट्स का भी बहुत 5वां हिस्सा, 1 सेंट भी होता है ना, उसके अंदर भी पेंस होते हैं। तो ये $0.05 इतना चार्ज करेगा। और उसके बाद आगे आ जाएं तो ये मेरे पास इसके अंदर एक और भी है, इनबाउंड कास्ट क्या होती है? 0.34। ये क्या होती है कि आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन डिफरेंट वेयर हाउसेज में इन्वर्समेंट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट भी उसने चार्ज करना ही करना है। और वो ये तकरीबन हर कैटेगरी का डिफरेंट होता है, लेकिन इस कैटेगरी में 0.34 चार्ज कर रहा है। ये भी पर प्रोडक्ट है। तो 4 कास्टें हैं, 1, 2, 3 और चौथी है इनबाउंड। आप इन चारों कॉस्टों को जब ऐड करते हैं और उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है ये वाला, सॉरी ये। और यही नेट प्रॉफिट देखें आपके सामने, वो हमारा भी बोर्ड पे 3.31 ही आया था, और यहाँ पर भी 3.31 ही है। फिर उसके बाद नेट मार्जिन क्या होता है कि आउट ऑफ 100 कितनी परसेंटेज आपकी जेब में जाएगी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। नेट प्रॉफिट को मैंने ऊपर रखा 3.31 को, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने सेलिंग प्राइस से, और ज़रा 100 से दी है, तो ये जवाब आ गया। ये देखिए यहाँ पर भी यही आया हुआ है। यहाँ पर आरओआई नहीं है, लेकिन मैंने आरओआई का फार्मूला आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट ऊपर रखेंगे आप, और उसको किससे डिवाइड करेंगे आप? ब्रांड की प्राइस से। और ब्रांड की प्राइस अमूमन क्या होती है? 5वां हिस्सा ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो मैंने यही आपको बताया कि सेलिंग प्राइस 8.33 है, इसको आप 4.5 से या 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सामने ब्रांड की प्राइस निकल आएगी। उसको आप डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट के साथ, तो आपका आरओआई निकल आएगा। अब जब ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख लेते हो, सारी बनी पड़ी हुई है, तो अगर आपने इसको अपनी शीट में डालना है तो कैसे डालना है? आप अपनी शीट को ओपन करेंगे, यहाँ पे अब आपने जाना है, ये कॉलम्स मैंने ऐड किए हुए हैं, आप देखिए कॉलम कितने आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना। सेलिंग प्राइस ये ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिखी हुई है आपने पहले ही, कितने की बिक रही है ये लिख दिया। आगे मैंने लिखा हुआ ब्रांड की प्राइस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस को या तो आप 4.5 से डिवाइड कर दो, या हीलियम 10 गाइड करता है, लेकिन अभी आपने फिलहाल किससे डिवाइड करना है? तो इस प्राइस को
23 की बिक रही थी, इस प्राइस को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया 5.31। अब इसके अगेंस्ट अमेजोन की फ़ी, फुलफिलमेंट फ़ी, स्टोरेज फ़ी और इनबाउंड फ़ी, ये जो 4 खर्चे हैं ये वाले, ये चारों खर्चे आपने अमेजोन के रेवेन्यू कैलकुलेटर से देख लिए। कहाँ से? ये देखो, ये लिखे तो हुए हैं, ये 1 2 3 और चौथा ये रहा, चारों खर्चे ऐड कर लिए 1 बाय 1, 1 2 3 4, चारों खर्चे ऐड करने के बाद ये देखे यहाँ पर आ गया मेरे पास टोटल अमेजोन FBA। कितनी फ़ी आ गई? इतनी। अब मैंने प्रॉफिट निकालना है तो ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। हमने भी निकाला है, ये एंड पे सेलिंग प्राइस को माइनस किया कॉस्ट में से। कॉस्ट कौन सी? FBA की। अब नेट प्रॉफिट आ गया ना आपके पास, तो अब नेट प्रॉफिट का मार्जिन निकालना है तो उसका फार्मूला मैंने लिख के लगाया हुआ है। ये देखिए ज़रा ब्रैकेट में पढ़ें, ये ब्रैकेट के अंदर पढ़ें क्या लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट को ऊपर रखो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो और 100 से, ये मैंने ब्रैकेट में लिख के लगाया हुआ है। ROI का फार्मूला भी मैं लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट को ऊपर रखो, ब्रांड की कॉस्ट से डिवाइड करो और 100 से। तो ब्रांड की कॉस्ट कहाँ थी? ये दोनों कॉलम कहाँ थे शुरू में? ये तो थे, ये वाले, ये और ये। तो ये आपने अब हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये सारे कॉलम्स ऐड करने, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपका ROI कहीं पर भी गिरा 30% से नीचे या 35% से नीचे गिरा, तो आपने अपनी शीट में उसका कलर रेड कर देना है कि भाई ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मेहनत से ढूंढी ज़रूर थी पर फ़ायदा कोई नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं आना। तो दिस इज कॉल्ड ROI कैलकुलेशन। अब इसको करते हैं हम थोड़ा सा AI के साथ, AI के साथ करते हैं। चलें जी, चैट GPT में हम इसको कहते हैं कैलकुलेट ROI एंड नेट मार्जिन। कैलकुलेट ROI एंड नेट मार्जिन, कैलकुलेट ROI एंड नेट मार्जिन, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज 8.33, वही लिखते हैं, वही वाली 8.33, और ब्रांड या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो है कितनी है? ब्रांड कॉस्ट इज 1.85। तो कैलकुलेट ROI नेट मार्जिन निकाल के दे हमें फॉर अमेजोन। ले जी, आप ज़रा ROI इसकी थ्रू निकाल के देखते हैं, ये क्या कहता है ROI AI। बस ये शोर ना करें प्लीज़। ये देखिए ज़रा, सेलिंग प्राइस ये हो, ब्रांड की कॉस्ट ये हो, तो एस्टिमेटेड रेफरल फ़ी, देखो उसने ना एस्टिमेट दिया है, वो कहता है एस्टिमेटेड रेफरल फ़ी 4.25 आएगी। तो हमारी कितनी आ रही थी यहाँ पे एस्टिमेटेड रेफरल फ़ी? इसकी 5 पॉइंट कुछ आ रही है, तो उसने क्या दी है? 4.25। उसकी बेस पे नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 120% कह रहा है, नेट मार्जिन इतने % कह रहा है। यानी कि देखा जाए ना ओवरऑल इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे ROI जो उसने निकाला है उसने वर्ड यूज़ किया एस्टिमेटेड का। ठीक है, अगर मैं से कहता हूं कि अमेजोन फी इज क्या है? 5.02। नाउ कैलकुलेट, अब देखिए ये नहीं, उसने फार्मूले बना दिए हैं। ठीक है, ये नहीं, नेट प्रॉफिट का फार्मूला कहाँ गया? ये ROI का देखिए, नेट प्रॉफिट ऊपर, नीचे उसने कॉस्ट से डिवाइड किया है और ये आ गया 78% के करीब ROI। ये इसने सही नहीं किया, ये किसी और तरफ ले गया। एनीवे, कुछ सहारा जो है आप ROI का यहाँ से भी ले सकते हैं ओवरऑल जेनेरिक लिख के। ठीक है, तो इतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिखाया वैसे AI ने।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जी ROI। तो अब आपने ये वाले कॉलम्स के ऊपर काम करना है, सारे कॉलम्स पे, जितने भी ये कॉलम्स हैं सब कॉलम्स पे आपने काम करना है।